तुषार, तुषार उठो ना, जल्दी चलो। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? मम्मी का कॉल आया था, उन्होंने बताया कि पापा का ना पैर फिसल गया बाथरूम में, बहुत चोट आई है और हॉस्पिटल में एडमिट है। मम्मी बहुत परेशान है, प्लीज जल्दी चलो ना, मुझे टेंशन हो रही है उनकी। अरे तो सुबह सुबह कौन जाता है ज्योति यार? क्या सुबह सुबह? क्या बकवास कर रहे हो तुम? पापा है वो मेरे, और तुम्हारे भी कुछ लगते हैं। तुम चलो ना जल्दी। अरे यार तुम एक काम करो, पापा से पहले परमिशन ले लो। अगर वो बोल देते हैं चलना है तो उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि चलना है नहीं। अभी मैं सो रहा हूँ, प्लीज मेरे को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है दोबारा। पापा जी, वो मम्मी का कॉल आया था, उन्होंने बताया कि पापा का ना पैर फिसल गया है बाथरूम में, चोट आई है, हॉस्पिटल लेके गए हैं उन्हें। मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान है, घबराई हुई है, अकेली है हॉस्पिटल में। तो उन्होंने मुझे बुलाया है, मैं बस उन्हीं के पास जा रही हूँ। बहू, पिछले हफ्ते तो तुम मायके गई थी और फिर मायके जाना है? और इतनी सुबह सुबह मायके कौन जाता है? अरे घूमने थोड़ी जा रही हूँ, वहाँ पापा को चोट लग गई है, हॉस्पिटलाइज है, मम्मी अकेली है, रो रही है, इसलिए जा रही हूँ। बहू, मायके का ही इतना ख्याल था तो फिर ये शादी क्यों की? तुम हर रोज कोई ना कोई नया बहाना ले आती हो अपने मायके जाने का। अरे बहू, ये क्या है? कभी तुम्हारे पापा बीमार हो जाते हैं, कभी तुम्हारी माँ को कोई प्रॉब्लम हो जाती है। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको लग रहा है कि मैं बहाने बना के अपने मायके जाती हूँ? आपको मेरी बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। अच्छा, आप एक काम करिए, आप मेरी मम्मी को कॉल करके पूछ लीजिए कि सच में मेरे पापा को चोट लगी है या नहीं लगी, तब तो आपको विश्वास हो जाएगा ना। इसीलिए मैं शादी के खिलाफ था, क्योंकि तुम्हारा कोई भाई नहीं था। लेकिन ये तुषार तुषार ने तो जिद लगा रखी थी कि शादी करूंगा तो मैं इसी लड़की से करूंगा। रोज नया नया बहाना बना के तुम मायके चली जाती हो। लेकिन अब क्या करें, तुम्हें और तुम्हारे मायके के प्यार को बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा ना। क्या कहा आपने? आप मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं? आप बताइए पापा जी मुझे, आपके और तुषार के ऐसे कौन से काम है जो मैंने नहीं किए? मैंने इस घर की सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। आप लोग के बिना बोले हर एक काम मैंने आपको करके दिया है, और कभी भी किसी चीज़ के लिए कोई क्वेश्चन नहीं किया। लेकिन आप लोग मेरे बारे में ऐसे सोच रखते हैं। आपको तो मालूम था ना पापा जी कि मेरा कोई भाई नहीं है, मैं एक लौती संतान हूँ अपने माँ बाप की। उसके बावजूद आपने अपने बेटे की शादी मुझसे क्यों कराई, बताइए। तुषार, तुषार, क्या हो रहा है सुबह सुबह, इतना शोर क्यों मचा रखा है? देख, सुबह सुबह मुझसे बहस कर रही है। मेरी तो कोई इज्जत नहीं है इस घर में। ज्योति, ये क्या सुन रहा हूं मैं? तुमने मेरे पापा के साथ बहस करी है? क्या चल रहा है ये सब? अरे बस यार, मैं कोई बहस नहीं करना चाहती हूँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आप दोनों को सफाई देती रहूं। वहां पे मेरे पापा हॉस्पिटलाइज है, मेरी मम्मी अकेली है, घबराई हुई है, रो रही है, मेरा इंतजार करे कि मैं उनके पास जाऊं। और यहाँ पे आप लोगों को पड़ी हुई है कि घर का काम कौन करेगा। जब आप लोगों को मालूम था कि मैं घर की इकलौती बेटी हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है, तो मेरे माँ बाप के प्रति मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना। जब इस घर की जिम्मेदारी मैंने बखूबी निभाई है, तो अपने माँ बाप के प्रति मेरी जो जिम्मेदारी है उसे कैसे ना निभाऊं। बहू, तूने जाना है तो चली जा, वैसे भी हमारी किस्मत तो खराब है। कभी नहीं सोचा था कि भाई ऐसी लड़की से मेरे लड़के की शादी होगी। तुषार को तो हमने इतने नाजों से पाला है, हमारी तो किस्मत ही खराब है, क्या करें। अगर आपने अपने बेटे को नाजों से पाला है ना, तो मेरे माँ बाप ने भी मुझे बहुत नाजों से पाला है। तुषार आपके लिए इतना कुछ करता है, इतना मान सम्मान देता है, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं अपने माता पिता के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, और जान के भी शौक लग रहा है कि आप लोगों को इतनी देर पहले मैंने बता दिया कि मेरे पापा हॉस्पिटलाइज है, उन्हें चोट लग चुकी है, लेकिन आप दोनों में से कोई भी पूछने के लिए तैयार नहीं है कि मेरे पापा कैसे हैं, कितने सीरियस है, उन्हें कितनी चोट लगी है, कितनी नहीं। क्योंकि आप लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ता है ना, कोई इंसान मरे जिए हॉस्पिटल में पड़ा रहे। आपको तो सिर्फ और सिर्फ पड़ी है तो घर के काम की, कि घर का काम कौन करेगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि किस घर में मेरी शादी हुई है कि यहाँ के लोगों की सोच इतनी ज्यादा गिरी हुई है। और तुषार, तुम मुझे बताओ, क्या दामाद होने के नाते तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता मेरे माता पिता के प्रति? हाँ, शादी हो जाने के बाद क्या सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मुझे ही सारे रिश्ते निभाने हैं? एक बात बताओ ना, जैसा रवैया तुम्हारा मेरे माता पिता के प्रति है, वैसा रवैया अगर मेरा तुम्हारे पेरेंट्स के लिए हो, फिर क्या चल पाएगा ये रिश्ता? कभी नहीं चल पाएगा। और आप पापा जी, आपको मैं बताऊं कि आपने अपने बेटे की शादी मुझसे क्यों करवाई है? क्योंकि आपको पता था मेरे माँ बाप के चले जाने के बाद मेरे माँ बाप की जितनी भी प्रॉपर्टी वो सब मेरी होगी, क्योंकि मेरा कोई भाई तो है नहीं, इवेंचुअली आप लोगों की होगी, इसीलिए शादी करवाई थी आपने अपने बेटे की मुझसे।
लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटने वाली। मैंने इस घर की जितनी जिम्मेदारी थी बखूबी निभाई है और मेरे माता पिता के प्रति जितनी जिम्मेदारी है उसे भी निभाऊंगी। एक बात और, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन वापस आने के बाद ना मैं एक चीज़ डिसाइड ज़रूर करके आऊँगी कि मुझे इस घर में आप लोगों के साथ रहना है या नहीं रहना, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ रहना प्रेफर नहीं कर सकती जिन्हें कदर ही ना हो किसी इंसान की। एक इंसान हॉस्पिटल में मर रहा हो अपनी ज़िंदगी और मौत से, उसके बारे में तक नहीं पूछा, जो कि आपके रिश्तेदार लगते हैं। आपको किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ और सिर्फ मतलबी लोग हैं। आप लोग भी डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि मैं तो डिसाइड करके आऊँगी।